हेलो फ्रेंड्स, आज मैं उस बीमारी के बारे में बात करने वाला हूं जो इंडिया के हर हाउस होल्ड में मिलती ही मिलती है, जो कि इंडिया के अंदर अपने बेहद पैर पसार चुकी है और जो कि मौत का एक बहुत बड़ा कारण आने वाले दिनों में बनने वाली है। जी हाँ दोस्तों, मैं ब्लड प्रेशर की बात कर रहा हूँ। ब्लड प्रेशर एक ऐसी बीमारी है कि अगर आप देखें, आपके घर में कोई ना कोई हर हाल में ब्लड प्रेशर से ग्रसित होगा, ब्लड प्रेशर की दवाइयां खा रहा होगा। सबसे बुरी बात जो इस बीमारी में है वो ये है कि किसी को एक बार ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हुआ और जब वो ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हुआ तो वो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने उसे एक आध दवा लिखी और कुछ सालों तक उसने वो दवा खाई। दवा खाने के बाद ब्लड प्रेशर मेंटेन रहता था, लेकिन 2-3 साल के बाद या 4-5 साल के बाद उसका ब्लड प्रेशर उस दवा से मेंटेन रहना खत्म हो गया। फिर वो जो है डॉक्टर के पास दोबारा गया तो 1 की 2 गोलियां करी, फिर 2 की 3 करी, 3 की 4 करी और फाइनली वो ब्लड प्रेशर हार्ट प्रॉब्लम्स में तब्दील हो जाता है और फिर हार्ट की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है और वो बढ़ता ही चला जाता है, कभी ठीक नहीं होता। डॉक्टर से कह देते हैं कि अच्छा अब तो ब्लड प्रेशर हो गया तो अब तो जो है ये आपको दवा खानी ही पड़ेगी। लेकिन दोस्तों, क्योंकि मैं एक यूनानी का स्कॉलर हूँ, मैं एक यूनानी का डॉक्टर हूँ, तो मैं आपको यूनानी पैथी में ब्लड प्रेशर का क्या इलाज है उसके बारे में बताने वाला हूँ। और आप यकीन मानिए कितने ही ऐसे मरीज हैं मेरे जिनको मैंने ट्रीटमेंट दिया और अब उनकी ब्लड प्रेशर की दवाइयां बंद हो गई और अब वो सिर्फ लाइफस्टाइल मेंटेन करके एक हेल्दी लाइफ गुजार रहे हैं। दोस्तों, मैं यहाँ ये भी बता दूं कि ये जितनी भी वीडियोस मैं बनाता हूँ ये सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए है। कोई भी दवा शुरू करने या बंद करने से पहले जिस भी चिकित्सक के यहाँ आप इलाज अपना करा रहे हैं उससे जरूर परामर्श ले लीजिएगा। यूनानी दवा हो, आयुर्वेदिक दवा हो, जब तक आप डॉक्टर से कंसल्ट ना कर रहे हैं कोई भी दवा शुरू या बंद ना करें। लेकिन दोस्तों, क्योंकि यूनानी के नॉलेज को आम पब्लिक तक पहुंचानी है तो इसी पर्पस के तहत मैं ये वीडियो बनाता हूँ। चलिए दोस्तों, बात करते हैं ब्लड प्रेशर के बारे में। ब्लड प्रेशर के बारे में अगर बात की जाए तो एक बहुत खास बात ब्लड प्रेशर के बारे में यह है कि इसमें रूल ऑफ हाफ लगता है। कौन कौन सा रूल? रूल ऑफ हाफ। आप ये देखिएगा कि हर घर में ब्लड प्रेशर के कितने मरीज हैं, लेकिन ये इसका ब्लड प्रेशर का, हाइपरटेंशन का एक रूल ये है कि इसके जितने मरीज टोटल होते हैं उसमें से सिर्फ आधों का पता लगता है कि इनको ब्लड प्रेशर था या है। आधों का पता ही नहीं लगता कि इन्हें ब्लड प्रेशर भी था। कितने ही लोग ऐसे हैं कि उनकी डेथ हो जाती है और कभी यही पता नहीं लग पाता कि ये हाइपरटेंसिव थे। अगर ये पता लग जाता कि हाइपरटेंसिव थे तो शायद उनको अच्छा इलाज मिल जाता और शायद उनकी लाइफ और बेटर हो जाती। लेकिन इसका रूल ऑफ हाफ ये कहता है, जो WHO ने जारी किया था, कि केवल आधे ही मरीजों का पता लग पाता है जिन्हें ब्लड प्रेशर है। फिर जिनका पता लगा कि इन्हें ब्लड प्रेशर है उसमें से सिर्फ आधे ही इलाज करा पाते हैं और आधे इलाज ही नहीं कराते। और फिर जितने इलाज कराते हैं उनमें से सिर्फ आधे ही ठीक हो पाते हैं, आधे ठीक ही नहीं होते। ये इतनी प्रेवलेंट बीमारी है, इतनी प्रेवलेंट बीमारी है और इसके बारे में कोई भी बहुत ज्यादा अगर देखा जाए तो अवेयरनेस नहीं है। और ब्लड प्रेशर हार्ट प्रॉब्लम्स को दावत देता है और हार्ट प्रॉब्लम्स के बाद पेशेंट की जो है, आप जानते ही हैं कि आज के दौर में हार्ट प्रॉब्लम्स बहुत बड़ा कॉज है डेथ का। दोस्तों, ब्लड प्रेशर की अगर बात की जाए तो ब्लड प्रेशर होता ही क्यों है, मैं इसके आपको कुछ मुख्य कारण बता दूं। नंबर 1, सॉल्ट यानी नमक का ज्यादा खाना। और सॉल्ट में भी जो मेन है दोस्तों वो है सोडियम। सोडियम की मैं स्पेसिफिक आपको बात कर दूं, जो हमारा नमक है, खास तौर से जो ये हमारा टाटा का नमक आता है या इस तरह के जो ओशन से नमक हासिल होता है, ये वाले नमक है, ये जब हम खाते हैं तो ये हमारे बॉडी के अंदर सोडियम को रिटेन करता है और सोडियम के रिटेन का मतलब ये होता है कि अब हमारा जो है ब्लड प्रेशर वो बढ़ेगा। दोस्तों, हमारे यहाँ कुछ कल्चर ऐसा भी है कि पता नहीं क्यों नमक को इतना पसंद किया जाता है। हम जब अचार खाना खाते हैं तो अचार अलग से आता है, और अचार क्या है? नमक ही तो है। खाना बना, सब्जी बनी, उसके ऊपर नमक ऐसे छिड़क छिड़क के खा रहे। दोस्तों, नमक नुकसानदेह है। मैं आपको बता दूं कि WHO रिकमेंड ये करता है कि एक आदमी को दिन में 1 ग्राम नमक खाना चाहिए। कितना? 1 ग्राम। लेकिन एक एवरेज इंडियन कितना नमक खाता है पता है आपको? 6 से 7 ग्राम नमक हम एवरेज इंडियन खाते हैं। अब इतना आप 5-6 गुना फालतू ज्यादा नमक खा रहे हैं तो फिर ये नमक से होने वाली बीमारियां क्यों नहीं होंगी? तो सबसे जरूरी ये करिए कि नमक का जो है इनटेक वो कम करिए। अचार खाना बंद करिए, ऊपर से छिड़क के नमक खाना बंद करिए, सब्जी में, सालन में नमक कम डलवाइए। और जो पैक्ड फूड आते हैं, चिप्स आ रहे हैं और इस तरह की मूंगफली आ रही है नमक लगी हुई, ये सब जो है बंद करिए। बाहर का खाना बंद करिए, पैक्ड फूड बंद करिए और घर का शुद्ध खाना कम नमक का खाइए। दूसरा दोस्तों, ब्लड प्रेशर के होने का एक मुख्य कारण ये भी है कि पोटेशियम की कमी हो गई। सोडियम अगर ज्यादा होगा
तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, और पोटेशियम अगर कम होगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। अब दोस्तों पोटेशियम किन चीजों में होता है? देखिए पोटेशियम जो है दोस्तों, वो ज्यादातर अगर बात की जाए तो ड्राई फ्रूट्स के अंदर मिलेगा आपको, अखरोट के अंदर मिलेगा, काजू के अंदर मिलेगा, बादाम के अंदर मिलेगा और केले के अंदर मिलेगा। अगर डायबिटिक नहीं है तो आप अपने बॉडी में पोटेशियम की मात्रा को कम ना होने दीजिए और ड्राई फ्रूट्स का सेवन अपने उसमें डाइट में बढ़ाते रहिएगा, ड्राई फ्रूट्स खाते रहिएगा, ठीक है। इसी तरह दोस्तों तीसरी बात जो ब्लड प्रेशर को दावत देती है वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस एक ऐसी प्रॉब्लम है कि स्ट्रेस से कितनी ही बीमारियां होती हैं, सिर्फ ब्लड प्रेशर ही नहीं बल्कि डायबिटीज भी स्ट्रेस से होती है। और स्ट्रेस जो है बॉडी को अंदर से खा लेता है, सारे बॉडी का हार्मोनल निजाम को बिगाड़ देता है। और स्ट्रेस जो है ये समझ लीजिए बहुत ही एक की फैक्टर है कितनी ही बीमारियों के होने में। तो दोस्तों स्ट्रेस से बचना है, स्ट्रेस से बचने का तरीका ये होता है कि आप जो है मेडिटेशन करिए, जो मुस्लिम्स हैं वो 5 टाइम की नमाज पढ़िए, नमाज से अच्छी मेडिटेशन कुछ नहीं होती, और अपने दिमाग को स्ट्रेस फ्री रखिए। चौथा दोस्तों है लैक ऑफ फिजिकल वर्क। आप फिजिकल वर्क जब नहीं करते, अपने बॉडी को नहीं थकाते, बॉडी में से पसीना नहीं निकलता, तो भी ब्लड प्रेशर की समस्या हो जाती है। आपने देखा है सर्दियों में अक्सर लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है। क्यों बढ़ा रहता है? क्योंकि फिजिकल वर्क सर्दियों में होता नहीं, पसीने के जरिए से सोडियम बाहर निकलता नहीं और रिटेन सॉल्ट्स रहते हैं, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है। दोस्तों मैं ये चाहता हूँ कि आप अपनी बॉडी में कम से कम बॉडी को रोज थकाइए और एक ऐसा रूटीन बना के रखिए कि जिसमें आप सुबह को जल्दी सो के उठें, रात को जल्दी सोएं और मॉर्निंग वॉक हर हाल में करें। अगर मॉर्निंग वॉक नहीं कर पा रहे हैं, आधे घंटे की एक तेज मॉर्निंग वॉक आप नहीं कर पा रहे हैं, तो कम से कम जिम ज्वाइन करिए। दोस्तों जो लोग ये कह देते हैं कि भाई हमारे पास तो समय नहीं है, फिर जब वो बीमार होते हैं तो कई कई हफ्ते और महीने वो अस्पतालों में रहते हैं, फिर समय निकल आता है। हम ये चाहते हैं दोस्तों कि आप स्वस्थ जिंदगी रहें अस्पतालों, और हालांकि मैं खुद भी डॉक्टर हूँ लेकिन फिर भी भाई जितना हम लोगों से आप बचे उतना ज्यादा अच्छा है। और वो ये है कि अगर आप अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन करके चलेंगे, शुद्ध खाएंगे, अच्छा खाएंगे, बढ़िया खाएंगे और फिजिकल वर्क करेंगे, तो फिर आपको हमारे पास कम आना पड़ेगा। तो दोस्तों ये चौथा वर्ग है। और पांचवा जो है मैं यहाँ पर बता दूं, डाइट में फैट्स, अनहेल्दी फैट्स कहना ज्यादा अच्छा है, अनहेल्दी फैट्स जो है वो उनकी जाती, जब आप बहुत ज्यादा अनहेल्दी घी तेल खाते हैं तो वो भी हमारे बॉडी में जाके जमने लगता है, और जो खून की नाड़ियां हैं, जो आर्टरीज हैं, उनमें जमने लगता है। कोलेस्ट्रॉल जो है जम जम के उनका डायमीटर कम कर देता है, जब डायमीटर वो कम कर देता है तो खून को निकलने की जगह उसमें कम मिलती है और उसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। तो ये मैंने आपको 5 मुख्य कारण ऐसे बताए जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर होता है। लेकिन अब ये मान लीजिए कि किसी को ब्लड प्रेशर हो गया, अब यूनानी पैथी में उसका क्या इलाज है? कैसे संभव है कि हम उसे बिल्कुल ठीक कर दें? और जो वो एलोपैथिक की दवाइयां खा रहा था, जो एक के बाद दूसरी और दूसरी के बाद तीसरी और तीसरी के बाद चौथी, वो कभी ठीक तो होने वाला था नहीं, केवल और केवल परेशानी बढ़ती जा रही थी और ब्लड प्रेशर क्योर नहीं हो पा रहा था। तो उसके लिए अब हमें क्या करना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों ये मैं इलाज बताने से पहले ब्लड प्रेशर का आपको ये भी कहना चाहूंगा कि अगर आप किसी भी बीमारी से संबंधित यूनानी पैथी में मुझसे सलाह लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए से मेरा अपॉइंटमेंट ले लीजिएगा और मुझसे आप बात कर सकते हैं। मैं दोबारा से रिपीट कर दूं कि व्हाट्सएप मैसेज के जरिए से अपॉइंटमेंट मिलेगा, उसके बाद कॉल करिए, डायरेक्ट कॉल प्लीज मत करिएगा। दूसरी बात ये कि आप हमसे हमारी अपनी तैयार करदा दवाइयां भी मंगवा सकते हैं और किसी भी बीमारी के बारे में आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि अगर किसी को ब्लड प्रेशर एक बार हो गया और वो अंग्रेजी दवाइयां खा रहा और ब्लड प्रेशर सही हो नहीं रहा किसी भी तरह से, और दवाइयां भी बढ़ती जा रही हैं और उनके साइड इफेक्ट्स भी बॉडी पे नजर आ रहे हैं। लेकिन यूनानी सिस्टम कैसा है दोस्तों, मेरे अपने इलाज जेरे इलाज कितने ही मरीज ऐसे हैं कि वो हाइपरटेंशन के वो शिकार थे और यूनानी इलाज हमने उनका किया, और यूनानी इलाज करने के बाद आज उनकी एलोपैथिक दवाइयां बंद हो गई और वो अपने लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन करके ब्लड प्रेशर की समस्या से उनको छुटकारा मिल गया और ब्लड प्रेशर उनका नॉर्मल चल रहा है। तो यूनानी पैथी में दोस्तों क्या है कि सबसे पहले जब कोई ब्लड प्रेशर का मरीज आएगा तो यूनानी फिजिशियन, यूनानी डॉक्टर उसका कॉज जानेगा कि किस कारण से ब्लड प्रेशर है। अगर कारण जो भी है उसका इलाज, उसका फिर हिसाब से इलाज किया जाएगा। लेकिन जो मैंने आपको बताया कि ज्यादातर ब्लड प्रेशर का जो कॉज है, ज्यादातर ब्लड प्रेशर का कॉज कोलेस्ट्रॉल का जमना है, ज्यादातर ब्लड प्रेशर का कॉज नमक का ज्यादा खाना है, लैक ऑफ फिजिकल वर्क है। उसी प्रिंसिपल पे यूनानी
फिजिशियन उसका इलाज करेगा। और मैं आपको यहाँ पर यही बताने वाला हूँ दोस्तों कि कैसे इलाज होगा। दोस्तों इसका जो तरीका है यूनानी फिजिशियन का, किसी भी तरह का ब्लड प्रेशर क्यों ना हो, कुछ जांचें कराने के बाद वो आपको क्या करेगा, वो करेगा हिजामा। हिजामा में दोस्तों क्या होता है कि बॉडी पर कप्स लगाकर, छोटे छोटे कप्स लगाकर बॉडी के अंदर से ब्लड को निकाल लिया जाता है। 5 या 6 कप्स लगेंगे और उसके अंदर से एक्स्ट्रा ब्लड, गंदा ब्लड निकल जाएगा। और जब ब्लड एक बार बॉडी के अंदर से कम होगा तो हार्ट पर वर्कलोड कम होगा, और जब वर्कलोड कम होगा तो ब्लड प्रेशर अपने आप कम होने लगेगा। हिजामा बहुत से लोग नहीं जानते और मुझसे पूछने लगते हैं। आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब पे भी कर सकते हैं, या मैंने अपने चैनल पे भी वीडियोस बनाई हैं हिजामा में कैसे होता है हिजामा। हिजामा एक बहुत ही जबरदस्त तरीका है और मैं यहाँ पर अपना कुछ एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा। मेरे पास इस तरह के मरीज आए जो बहुत ही हाई फाई मरीज थे और उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी जगह अपना इलाज कराया ब्लड प्रेशर का। सब उनकी जांचें नॉर्मल, डॉक्टर्स को पता ही नहीं लग पा रहा था कैसे है, मुझे खुद नहीं मालूम था कि ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ा हुआ है। उनका कहना यह था सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है, हमें कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, नींद भी हमें ठीक आती है, फिर भी ब्लड प्रेशर नापो तो 180/110। फिर क्या करा दोस्तों, उन लोगों का मैंने हिजामा कर दिया, एंड टू माई अमेजमेंट ऑल्सो कि सिर्फ हिजामा करके और बहुत हल्के से लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करके आज वो किसी भी तरह की दवा नहीं लेते और रेगुलर अपना कुछ पीरियोडिक हिजामा कराते रहते हैं, और अब वो ब्लड प्रेशर की समस्या से उनको छुटकारा मिल गया। दोस्तों इसके अलावा अगर बात की जाए इसके बाद क्या इलाज होगा, तो दोस्तों ये है कि आपको हर हाल में कम से कम हाफ एन आवर, कम से कम है ये, हाफ एन आवर फिजिकल वर्क करना है। चाहे वो वॉकिंग है, जॉगिंग है, जिम है, फिजिकल वर्क आधे घंटे शरीर को आपको थकाना है, उसमें से पसीना निकालना है। चौथा दोस्तों, स्ट्रेस लेनी नहीं है, नींद पूरी लेनी है। फुल स्लीप कम से कम 7 से 8 घंटे की दिन में फुल स्लीप लेनी है। और अगर दवा की बात की जाए दोस्तों, मैं यहाँ पर बता दूं, बहुत से लोग दवा में और इलाज में कंफ्यूज रहते हैं। दोस्तों दवा जो है वो एक गोली होती है, लेकिन इलाज में ये सब चीजें आती हैं जो आपको होलिस्टिक तौर पर करना है, जैसे स्ट्रेस नहीं लेनी, फुल स्लीप लेनी है, नमक कम खाना है, पोटेशियम खाना है, और आधे घंटे कम से कम फिजिकल वर्क खाना है, पूरा इलाज है। लेकिन दवा की अगर बात की जाए तो दवा में यूनानी की एक दवा आती है, दवा उश शिफा। इसकी दोस्तों आप 2-2 गोली सुबह शाम ले सकते हैं। और एक दवा आती है शरबत बजूरी मोतदिल। इसका 20-20 ml सुबह शाम। हमदर्द कंपनी की आप ये ले लीजिएगा, किसी भी आपको यूनानी स्टोर पे या आयुर्वेदिक स्टोर पे मिल जाएंगी, अच्छी रहती हैं। और ये 2 दवाइयां जो हैं आप हिजामा करने के बाद किसी भी यूनानी प्रैक्टिशनर की सलाह से शुरू कर सकते हैं, जो कि आपके लिए, मुझे पूरी उम्मीद है, बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होंगी। इसके अलावा दोस्तों कोलेस्ट्रॉल अगर आपका बढ़ गया है तो कोलेस्ट्रॉल को कैसे कम किया जाता है, यूनानी में उसका क्या तरीका है, आप वो दवा अपने घर पे ही बना सकते हैं। उसकी मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बना दी थी, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में जरूर डाल दूंगा। अगर कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ा हुआ है, आपने जांच करा रखी है, तो वो वीडियो देखने के बाद जो मैंने उसमें आपको बताया है कैसे सॉल्यूशन बनाना है और कैसे उसे पीकर कोलेस्ट्रॉल कम कर सकते हैं, तो वो आप अपने घर पर बना लीजिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बाकी ब्लड प्रेशर से दोस्तों खुद भी बचिए और अपने घर वालों को भी बचाइए। यूनानी पैथी के जरिए से आप जो है ब्लड प्रेशर को क्योर कर सकते हैं, दवाइयां आपकी बंद हो सकती हैं और आप एक हेल्दी लाइफ गुजार सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि जो हाइपरटेंशन की वजह से हार्ट प्रॉब्लम्स आती हैं और हार्ट प्रॉब्लम्स की वजह से जो डेथ्स होती हैं उन्हें हम अवॉइड कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको मेरी यही सलाह है कि यूनानी पैथी के इस ज्ञान से फायदा उठाइएगा। और बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय।